नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर कांकेर से है, जहां पुलिस लगातार नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है और इसी क्रम में कांकेर में उनके नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया है। नक्सलियों के मददगार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांकेर से बड़ी खबर है, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए कांकेर में जो नक्सलियों ने शहरी नेटवर्क तैयार कर रखा है उसको नेस्तनाबूद करती हुई नक्सलियों को मदद करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे साथ जीवानंद जुड़ गए और जानकारी के साथ। जीवानंद, शहरी क्षेत्र में भी नक्सल अपना नेटवर्क बना चुके थे, कैसे इन तक पहुंची पुलिस और क्या सफलता हासिल हुई है पुलिस को? जी प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये 24 मार्च की मामला है। 24 मार्च को पुलिस ने एमसीपी के दौरान चेकिंग के दौरान एक वाहन चेकिंग किया गया था, जिसमें नक्सलियों को सामान पहुंचाने के आरोप में 2 ठेकेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। उस जिस वाहनों में भारी मात्रा में बाकी टकी सेट, जूता, वर्दी, तमाम सामान थे और उसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में पुलिस जब इस और सघन जांच पड़ताल किया गया है और उसके बाद फिर 8 और फिर वो आरोपियों को गिरफ्तार करके भेज दिया गया, जेल भेजा है। इसी प्रकार की जो इस मामले में फिर दोबारा जो मोड़ नहीं आई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एसआईटी का टीम गठन किया गया है और एसआईटी टीम के द्वारा लगातार इस मामले का पड़ताल किया जा रहा था और जिसको पड़ताल के बाद अब इस मामले का और खुलासा हुआ। जो कल फिर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कुल मिलाकर 10 आरोपी को इसमें अब गिरफ्तार किया गया। तो निश्चित रूप से पुलिस को ये कामयाबी कहा जा सकता है। जिस प्रकार की नक्सलियों के द्वारा शहरी क्षेत्र में अपने नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे थे और जिस प्रकार नेटवर्क के माध्यम से अपने काम को कर रहे थे, तो पुलिस कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में कांकेर पुलिस को बड़ी सफलता। जीवानंद, कब से ये लोग सक्रिय थे और कब से नक्सलियों को ये रसद या मदद पहुंचा रहे थे? जी प्रशांत, ये जो पुलिस के जो बताए अनुसार ये इस प्रकार अंदरूनी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े ठेकेदार है, पीएम जैसे कि काम चलता है, तमाम जो काम चलता रहता है, उस ठेकेदारों को पुलिस नक्सली को द्वारा दबाव बनाया जाता है कि हमारे लिए भी आप काम करो। तो कहीं ना कहीं बस्तर, सिर्फ कांकेर ही नहीं है प्रशांत, बस्तर क्षेत्र में ऐसा ही मामला कई बार सामने आया है, जो नक्सलियों के द्वारा ठेकेदार को दबाव बनाते हुए सामान पहुंचाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों का जो पुलिस ग्रुप है ये कहा जा सकता है और पुलिस नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार की शहरी नेटवर्क बिछाकर अपना काम, अपने जरूरत तो सामान है, गोला बारूद से लेकर तमाम जो सामग्री है, इस नेटवर्क के माध्यम से अपने जंगल तक ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इसकी तार ढूंढ लिया है और जो एसआईटी का टीम है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है जीवानंद ये सफलता पुलिस के लिहाज से और नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिहाज से भी। और रसद या फिर जो और दूसरी सप्लाई है वो काट दी जाए तो स्वाभाविक है कि अपने आप ही नक्सली बैकफुट पर आने वाली स्थिति में होंगे। बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाने के आरोप हैं इस शख्स पर। आरोपी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। पति भी पत्नी के साथ विवाह समारोह में महाराष्ट्र गया हुआ था। जानकारी छुपाकर ये शहर में भी घूमता रहा और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के आरोप में इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके जरिए ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई गई थी। पूरी ट्रैवल हिस्ट्री इसने नहीं बताई। दरअसल आरोपी पति और पत्नी दोनों ही विवाह समारोह में महाराष्ट्र गए थे। जानकारी छुपाकर ये लोग शहर में घूमते रहे। पति भी लगातार शहर में घूमता रहा और इसके बाद ही अब एक्शन की तैयारी है। और खबर जगदलपुर से, स्वास्थ्य महकमे के लिए राहत भरी खबर है। प्रसव के बाद रैपिड टेस्ट में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट आने के बाद मेकाज के गायनिक विभाग को सील कर दिया गया था और आज सुबह आरटी-पीसीआर से जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आधी रात को जांच के लिए यहां पर नमूने जो लिए गए थे वो भेजे गए थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मेकाज के स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली है। मेकाज के अधीक्षक डॉक्टर के.एल. आजाद ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर जगदलपुर से,
प्रसव के बाद रैपिड टेस्ट में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी महिला की, और रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मिकाज के गायनिक विभाग को सील कर दिया गया था। हालांकि आज सुबह RT-PCR से जांच हुई और इसके बाद जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई। तो एक बार फिर आपको पूरी खबर बता दें। दरअसल जगदलपुर का मामला, जहां पर एक अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की रिपोर्ट वहां पर पॉजिटिव आई थी और इसके बाद हड़कंप मच गया था। रिपोर्ट RT-PCR से जांच कराई गई, इसके बाद रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। आधी रात को जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, नमूना भेजा गया था और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मिकाज के स्वास्थ्य महकमे ने अब राहत की सांस ली। खबर रायपुर से। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 23 है और सभी का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। वहीं सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 मरीज अभी तक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और अब तक कुल 59 मरीज पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि 36 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और एक्टिव केसेस का अगर हम जिक्र करें तो अभी कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं जो एक्टिव हैं और इन सभी का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से एक ट्रेन आएगी। 1000 से अधिक मजदूर इस ट्रेन से वापस बिलासपुर लौटेंगे और इतना ही नहीं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कमाने खाने ये सभी मजदूर गए हुए थे। जिले और सीमावर्ती जिले से इन मजदूरों ने पलायन किया था और अब ये सभी मजदूर वापस आ रहे हैं। गुजरात से ये विशेष ट्रेन से मजदूर वापस लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने की तैयारी के लिए प्रशासन लगातार जोर शोर से जुटा हुआ है। हालांकि पूरा एहतियात जरूर बरता जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध बस्ती में ना पहुंच जाए, आबादी में ना पहुंच जाए, नहीं तो बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल गुजरात से विशेष ट्रेन से 1000 से ज्यादा मजदूर बिलासपुर लौट रहे हैं और इसके बाद इन्हें इनके जिले, इनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। संजय, 1000 से ज्यादा ये मजदूर हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हर वो एहतियात बरता जाए जिससे कोई भी संदिग्ध बस्तियों में, आबादी में ना पहुंच जाए। संजय जी, जिले में 1066 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। गांव वगैरह सभी जगह बनाया गया, निगम क्षेत्र से लेके पूरा ग्रामीण हिस्सा पे सभी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबकी ड्यूटी लगाई गई है। स्टेशनों का भी जायजा लिया गया। रेलवे प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारी की गई है कि जैसे ही प्रवासी मजदूर स्टेशन आते हैं तो उसको किस तरीके से यहाँ से सोशल डिस्टेंस के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाए और उनकी जो जांच है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाए। सभी लोगों का परीक्षण कर सैंपल लिया जाएगा और रैपिड टेस्ट के द्वारा जो जिन्हें लगेगा कि जिनकी आवश्यकता है जांच की, उसके जांच की जाएगी। उसके बाद सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेगा। सभी जितने भी मजदूर हैं उनके देख रेख के लिए लोगों को लगाया गया है, अधिकारी लगाया गया है। पंचायत स्तर के भी जो कर्मचारी हैं उनको भी उसमें लगाया गया। पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सारे जायजा लिया जा चुका है। कलेक्टर ने भी पूरे एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार से कोई चूक ना हो ताकि संक्रमण को की फैलने की स्थिति ना बन पाए। जी बिल्कुल, क्वारंटाइन में पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वो पर्याप्त क्वारंटाइन के लिए स्पेस भी तैयार कर लिया गया है। संजय जी, पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। अलग अलग रहने के लिए काफी स्पेस में जो बेड है वो लगाया गया है। अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है कि ताकि दूरी बनाया जा सके, सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा सके उनको। और यहाँ से स्टेशन से लेके जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां तक भी पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
और पूरी पर्याप्त व्यवस्था और सावधानी बरतने की सभी को हिदायत दी गई है। जी बिल्कुल, ये 1000 से ज्यादा मजदूरों को ट्रेन लेकर आ रही है और इसीलिए महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि संजय बता भी रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं। इन मजदूरों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद ही इन्हें घर के लिए रवाना किया जाएगा। शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में स्थिति दुर्वासा गैस एजेंसी में वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सभी कर्मचारी लगभग 10 वर्षों से एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए गैस एजेंसी संचालक ने कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है। कलेक्टर ने कर्मचारियों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। राज्य शासन से निर्देश आए हैं, उसमें जो श्रमिक हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाना है, उनका जो वेज है वो दिया जाना है। और यदि इस प्रकार का वाकया पहले भी आया है 1-2 केसेस में, जहां पर कि लेबर ऑफिसर के द्वारा कार्रवाई की गई, उनका वेतन दिलाया गया और उनको वापस रोस्टर पर रखाया गया। इनमें से किसी भी वर्कर को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और आज हम उनको बात करने गए कि सर हम नौकरी करेंगे, तो नए लड़कों को रख लिया है और हम सबको भगा दिया है ना। बोलता मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। और इस हमारे मालिक को छोड़ के तीसरा आदमी इसमें ऑब्जेक्शन करता है, कुलदीप राठी, जो हमको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर चुका है। बोलता है कि हमारा जो काम है वो काम ना करके तुम ट्रक खाली करो, लेबर काम। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबर भिलाई से है। नगर निगम के MIC सदस्यों में फेरबदल किया गया है। रिसाली निगम के गठन होने के बाद ये फेरबदल हुआ है। 2 नए सदस्यों को MIC में स्थान दिया गया है। पार्षद जी राजू और सत्येंद्र बंजारे को MIC सदस्य बनाया गया है। महापौर देवेंद्र यादव ने ये फेरबदल किया है नगर निगम भिलाई में। तो नगर निगम भिलाई में MIC सदस्यों में फेरबदल हुआ है। रिसाली निगम के गठन होने के बाद ये बदलाव किया गया है। 2 नए सदस्यों को MIC में शामिल किया गया है, स्थान मिला है। पार्षद जी राजू और सत्येंद्र बंजारे को MIC सदस्य बनाया गया है। उधर कोरोना संकट के बीच मजदूर वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे सुकमा जिले के लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अन्य राज्यों में मजदूरों को हो रही कठिनाइयों के बाद लोग पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। हैदराबाद से भी एक गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ 300 किलोमीटर पैदल चलकर कोंटा पहुंची, जहां महिलाओं का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया गया। महिला के साथ आए मजदूरों ने कहा कि रास्ते में उन्हें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिली। कितना किलोमीटर पैदल चले हैदराबाद से? लोग जितना चले उतना ही मैं भी चली। अच्छा, तो आप प्रेग्नेंट हो तो वहाँ पे कोई आप लोग को सहयोग नहीं किया कि वहाँ गाड़ी में बैठा के? नहीं किए बीच बीच में। अच्छा, खाना पानी तो सेठ दे रहा था। हाँ। अपना मुकदम। हाँ, तो हफ्ता में दे रहा था, उसी से काम चला रहे थे। अच्छा, तो वहाँ से हैदराबाद से अभी कैसा है आप लोग? पैदल यात्रा करते आए, फिर बीच बीच में सहायता किए पुलिस कर्मी लोग। हाँ, कितना किलोमीटर पैदल चले आप? 15 किलोमीटर दूर पे। कितना किलोमीटर तक पैदल चले, मतलब कहाँ तक पैदल आए हैदराबाद से? हैदराबाद से हम लोग आए पैदल, नाम तो पता नहीं, टोल नाका तक आए। उधर लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को राज्य सरकार ने वापस लाकर बिलासपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा था, जिसके बाद राजनांदगांव जिले के 87 छात्र छात्राओं को देर रात बिलासपुर से राजनांदगांव भेजा गया, जहां सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया। उसके बाद सभी छात्र छात्राओं के परिजनों से 14 दिनों तक बच्चों को होम क्वारंटाइन रखने के लिए शपथ पत्र भी भरवाए गए। आने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, रिलैक्स लग रहा है। वहाँ थे तो उतना मतलब थोड़ा स्ट्रेस टाइप से लगता था, पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। 14 दिन कंप्लीट होने के पहले ही बच्चों को दे दिया, खैर खुशी की बात है। अब जो भी प्रशासन द्वारा नियम निर्धारित किए गए उसका पालन किया जाएगा।
बच्चों को घर में क्वारंटाइन रखेंगे। कश्मीर में 28 अप्रैल से आ चुके थे, क्योंकि वहाँ लगभग दिन बचे हैं और जो बचे दिन है वो अपने घर में रह करके अपना होम क्वारंटाइन। और लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को राज्य सरकार ने वापस लाकर बिलासपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा था, जिसके बाद बालोद जिले के 30 छात्र और एक छात्रा के परिजन को बुधवार को देर रात 2 बसों के जरिए बालोद लाया गया। बालोद लाने के बाद सभी का मेडिकल कराया गया और उनके परिजनों को सौंपा गया। परिजनों से 14 दिनों तक बच्चों को होम क्वारंटाइन रखने के लिए शपथ पत्र भी भरवाया गया है। मुंगेली जिले के लोरमी के वार्ड नंबर 10 मजगांव में लॉकडाउन के दौरान युवकों ने कोतरी नदी की सफाई का बीड़ा उठाया है। लोरमी नगर के कई वार्डों से होकर गुजरने वाली इस नदी का लोगों की निस्तारी में बहुत महत्व है और वार्ड सहित कई गांव के लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन काफी लंबे समय से इस नदी में कचरा और गंदगी भरता जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन में पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों की सेवा कार्य से प्रेरणा लेकर गांव के कुछ युवा कोतरी नदी की सफाई में लग गए, ताकि लोगों को निस्तारी में कोई कठिनाई न हो। विशाखापट्टनम गैस लीक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट किया है, मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, दुख सहने की परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करें, बीमार लोग जल्द ठीक। तो आंध्र प्रदेश में हुए गैस हादसे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, दुख सहने की परिवार को भगवान शक्ति दे, बीमार लोग जल्द ठीक। खबर कांकेर से। कांकेर में आज सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिली है। वहीं किसानों को अपने फसलों की चिंता जरूर सताने लगी है। तो मौसम बदल गया है कांकेर में और बारिश भी हुई, इससे किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते किसानों को अब अपनी फसलों के नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। और प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश से फसल और सब्जियों को खासा नुकसान हुआ है। तो ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए परेशानी लेकर आई है, न केवल फसलों के लिए बल्कि सब्जी के लिए भी ये बेमौसम बारिश नुकसानदेह है। परेशान है। राजधानी रायपुर के भाटा गांव में ही एक किसान के खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर बरबट्टी की जो सब्जी लगाई गई है, उसके अलावा टमाटर और अलग अलग लाल भाजी, चौलाई भाजी, तमाम तरह की जो सब्जियां लगाई गई है। और जो बारिश हुई है और जो अंधड़ हुआ है, उसके चलते किसानों का कहना है कि उससे कीड़े लगने का खतरा जो है वो काफी बढ़ गया है। जो खेत के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या इससे डर आ गया है? जी, हम लोग तो ले दे के खेती बाड़ी संभालत रहे, तो ये बेमौसम जो हमेशा हर हफ्ता पानी बारिश मौसम जो खराब होते, अचानक बारिश होते, ओमा कीट प्रकोप बहुत बढ़ जाते और कीट प्रकोप बढ़े के बाद में हमारे जो सब्जी निकलते ओकर रेट नहीं मिले और बिल्कुल बेभाव बिकत है, जेमा किसान ला गुजर बसर चलाना बहुत मुश्किल हो गए है। दवाई बर पैसा नहीं होए, खातू बर पैसा नहीं होए, लेबर बंटवारा बर पैसा नहीं होए, तो एकर से किसान के हालत हमार बहुत खराब है। एकर से सब्जी के हर फसल ला नुकसान हो है भाई, जैसे बरबट्टी है और भिंडी है, कुमड़ा है, लौकी है, तरोई है। का है हमन सब किसान भाई गर्मी के मौसम के हिसाब से फसल लगाए हैं, तो अभी बरसात जैसे हर दिन पानी जो बारिश हुआ थे ओकर से हर फसल ला नुकसान हुआ थे और बाजार में रेट भी नहीं मिला थे। हालत बहुत खराब है, हमारे परिवार चलाना मुश्किल है। अब ये मुश्किल हो गई है कि सब्जियां, एक तो लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है और उसके बाद जो बारिश हो रही है वो खास तौर पे जो सब्जियां हैं या जो फसल है उसकी क्वालिटी को प्रभावित करता है और उसके चलते भी उनको वो वाजिब रेट नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद से वो खेती करते हैं। देखना ये है कि उनकी उम्मीद अब सरकार से भी लगी हुई है कि किस तरह की राहत हो सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।